गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अमीन खत्री है। मैं श्री गुरुकृपा विद्या संकुल में हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 का एक विषय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेरी पहली पुस्तक। ये जो इकाई है, इस इकाई के लिखने वाले हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 में हुआ था इलाहाबाद के अंदर। उनके जो पिताश्री है वो पिताश्री सरकारी नौकरी में जॉब करते थे। कक्षा 9 का ये जो इकाई है, इकाई को लिखने वाले हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती को पहले से बचपन से ही किताबों में बहुत रस था और वो जब कभी भी उनको पैसे दिए जाते थे तो वो किताब खरीदते थे। अब किताब का इतना महत्व क्यों है, हम सबको पता है। जो किताब है, हम पढ़ाई तो करते हैं, स्कूल की पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अलग अलग जो किताब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि बाहर का जो ज्ञान है, दूसरा जो ज्ञान है, लोगों के बारे में, लोगों की सोच के बारे में हमें नया नया सीखने के लिए मिलता है। तो जो डॉक्टर धर्मवीर थे, उनको भी पुस्तकों का बहुत पढ़ने का शौक़ था। उनको पढ़ने में बहुत शौक़ था और उनके जो पिताश्री है, वो पिताश्री उनको उसके लिए मदद करते थे। चलिए डॉक्टर भारती के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो लेखक और साहित्यकार बनने वाले व्यक्ति को बचपन से ही पढ़ने का शौक़ था। धर्मवीर भारती को भी भविष्य में साहित्यकार बनना था, इसलिए बचपन से ही उन्होंने पढ़ने का शौक़ था। अब ये लेखक, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। भारती जी के पिता पहले ही सरकारी नौकरी करते थे, उसमें उन्होंने अच्छा पैसा कमाया था। बाद में गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। तो आह्वान का यहाँ मतलब होता है कि जब वो गांधी जी के साथ जॉइंट हुए थे, गांधी जी के साथ वो जॉइंट हुए थे, तो उन्होंने गांधी जी से वो मोटिव हुए थे, गांधी जी से बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस हुए थे और उसी की वजह से उन्होंने फिर नौकरी छोड़कर वो हमारे साथ फ्रीडम फाइटिंग में जुड़ गए थे। भारती जी की माँ एक कन्या विद्यालय में संचालन करती थी। पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। आप सबको पता है आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज जो है उसके अंदर से एक अलग अलग तरह की पत्रिकाएं होती थी और ये जो पत्रिकाएं थे वो हमें फ्रीडम फाइटिंग में यूज़ हुआ करती थी। उसमें उनके घर पर, मतलब डॉक्टर भारती के घर पर अलग अलग तरह की पत्रिकाएं आती थी। जब हमारे डॉक्टर भारती जो है, उनके पिताश्री ने जब नौकरी छोड़ी तब उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो बहुत लो हो चुकी थी, फिर भी वो अपने आप पर डटे रहे। उनके घर पे अलग अलग तरह की पत्रिकाएं आती थी, जैसे आय मित्र थी, साप्ताहिक थी, वेदोदय थी, सरस्वती थी, गृहिणी थी। ऐसी जो पत्रिकाएं है वो पत्रिकाएं उनके घर पर आती रहती थी। उसके अलावा 2 पाल पत्रिकाएं भी आती थी, जो बाल सखा और चमचम नाम की आती थी। अब ये जो बाल सखा और चमचम नाम की जो पत्रिकाएं हैं, ये पत्रिका खास बच्चों के लिए आती है, जिसके अंदर बच्चों के लिए अलग अलग तरह की कहानियाँ होती है। छोटे, अभी हम लोग देखते हैं तो हमारे पास भी ऐसे छोटे छोटे मैगजीन्स आते हैं जो बच्चों को हेल्प करते हैं पढ़ने के अंदर, और उनको कहानियाँ अलग अलग होती हैं। उसके अलावा उनकी जो डॉक्टर भारती है, उनकी प्रिय पुस्तक थी आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद जी की जीवन, जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश नाम की थी। अब जो डॉक्टर भारती है, डॉक्टर भारती स्वामी दयानंद से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे और वो स्वामी दयानंद की जो ये बुक थी, ये बुक बहुत बार पढ़ चुके थे और उन्होंने उन पर अमल भी किया था। स्वामी दयानंद के व्यक्तित्व और उनके जीवन की घटनाओं से लेखक बहुत प्रभावित हुए थे। भारती जी की माँ को इस बात का बहुत चिंता है कि बेटा स्कूली पढ़ाई न कर बाहरी पुस्तकें ही पढ़ता रहा। आज अगर आप सबको पता है तो आज हमारे साथ भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि बच्चे सिर्फ स्कूल की किताबों के अंदर बहुत ज़्यादा गुड़ रहते हैं। उनको बाहर की पुस्तकें पढ़ना कभी कभी ऐसा लगता है कि बोरिंग सा वर्क रहता है, ठीक है। तो यही सेम चीज़ भारती जी की माता के साथ भी हुआ था। भारती जी ने कक्षा 2 तक घर पर ही की थी। अब उनके पिताश्री जो थे, उनको एक छोटा सा डर था। अभी जैसे आप लोग जानते हो, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बच्चे छोटे होते तो ज़्यादा बाहर की चीज़ें ग्रैब करते पढ़ाई से ज़्यादा। तो इनके पिता को भी यही छोटा सा डर था कि बच्चा ना समझ उम्र में लड़का गलत संगति में अगर पड़ गया तो वो
उनका फ्यूचर खराब हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए भारती जी के पिताश्री ने क्या किया कि उन्होंने फर्स्ट और सेकंड ये दोनों अपने घर पर ही कराई, और जैसे ही वो थर्ड स्टैंडर्ड में आए तो उन्होंने थर्ड स्टैंडर्ड से उन्होंने स्कूल के अंदर एडमिशन ले लिया था। जिस दिन भारती जी का थर्ड स्टैंडर्ड में एडमिशन हुआ तो उसी दिन उनके पिताश्री, भारती जी के पिताश्री उनको लेकर गए थे एक शरबत की दुकान पर, और उन्होंने वहाँ पर बात की, जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के बारे में भारती जी से बात की थी, और उनको जो चिंताएं थी भारती जी के बारे में वो चिंता उनके साथ व्यक्त की, और उनके साथ साथ ही उनको एक शरबत, अनार का शरबत पिलाया। और ये अनार का शरबत किस में पिलाया था, तो कि मटकी के कुल्हड़ में पिलाया था उन्होंने। ठीक है, तो उनके साथ साथ माँ की चिंताएं थी वो भी उन्होंने भारती जी के साथ शेयर की थी। जब वो भारती जी 5वीं क्लास के अंदर फर्स्ट आए तो उनकी माँ को एक डर जो था कि मेरा बच्चा अभी तक पढ़ा नहीं है, आगे कैसे पढ़ेगा, वो जो डर था वो डर दूर हो गया। अंग्रेजी में उन्हें सबसे ज़्यादा अंक मिले थे, इसी अंग्रेजी में ज़्यादा अंक मिलने की वजह से उनको इनाम के रूप में 2 अंग्रेजी पुस्तकें मिली थी। ठीक है, एक जो पुस्तक थी उसके अंदर घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते, और दूसरी जो बुक थी वो ट्रस्टी द रग नाम की बुक थी। जो ट्रस्टी द रग नाम की जो बुक है उसके अंदर नाविकों के किस्से थे, और उसके साथ साथ पानी के कलर, मछलियों के रंग, मछलियों के बारे में, अलग अलग मछलियाँ कहाँ होती है, कौन से रंग में होती है, कौन से उनका खाना क्या होता है, तो उन सब के बारे में उस किताब के ट्रस्टी द रंग, ये बहुत अच्छी किताब है, ट्रस्टी द रंग नाम की जो किताब है, इस किताब के अंदर उन्होंने ये सब पढ़ा था। जब ये 2 किताब उनको मिली तो उनके पापा ने क्या किया कि उनका जो कबोर्ड था, जो उनकी अलमारी थी, उस अलमारी के अंदर पिता ने क्या किया था, भारती जी के एक भाग दे दिया, भारती जी को एक छोटा सा भाग दे दिया, और वहाँ पर उन्होंने अपनी पुस्तकें रख दी थी। ठीक है, तो ये एक भारती जी के मोटिवेशन था कि एक अलमारी जो पिताश्री की थी, उस पिताश्री के अलमारी के अंदर उन्होंने अपनी 2 पुस्तकें रख दी। तो भारती जी को एक ऐसा सेल्फ रियलाइज़ हो गया, यार ये भी मेरी पुस्तक, ये मेरा सेल्फ है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि पुस्तकों को और पढ़ना स्टार्ट किया, और पुस्तकों को पढ़ने के साथ साथ, पुस्तकें खरीदने के साथ साथ उन्होंने पुस्तकों को पढ़ना भी स्टार्ट किया। और इसी के साथ साथ उन्होंने भारती जी की खुद की उन्होंने अपनी लाइब्रेरी स्टार्ट की। लाइब्रेरी स्टार्ट की का मतलब क्या होता है कि अपने ही घर के अंदर एक छोटा सा बक्सा है, उसी के अंदर अपने ने छोटी छोटी किताबें उन्होंने रख दी थी। ठीक है, तो ये पूरा एक चैप्टर है भारती जी, डॉक्टर भारती के ऊपर, कि पुस्तकें जो है, पुस्तकें हमें बहुत मोटिवेट करती है। तो आपसे भी, आप भी जब कभी फ्री होते हो तो पुस्तकों के बारे में पढ़िए, पुस्तकों से मोटिवेशन मिलेगा आपको, मैनेजमेंट्स के बिजनेस मिलेंगे, अलग अलग तरह के लोगों के थॉट्स दिखेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।